नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 7 सालों से चल रही है। और आपको हम बताएं कि अब इसको लेकर जो है छात्र तो परेशान हैं ही, अब यहाँ की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी भी परेशान है। आरजेडी ने एक ट्वीट किया है कि किसी की बहाली लटकी है, किसी का कोर्ट का फैसला, किसी के नतीजे, किसी की परीक्षा अधूरी है, तो कोई परीक्षा की तारीख का इंतजार करते करते उम्र पार करते जा रहा है। कहीं 7 साल बाद भी परीक्षा पूरी नहीं हुई। धन है बिहार के युवा जो ऐसी सरकार को लगातार चुपचाप सहते चले जा रहे हैं। और एक पेपर का जो है इस खबर को इसमें टैग किया गया है और इसमें लिखा हुआ है विज्ञापन के 4 वर्ष बाद पीटी, 7 वर्ष बाद टाइपिंग टेस्ट का इंतजार। तो आपको हम बता दें कि इसी को लेकर जो है रितु जायसवाल जो कि नेत्री हैं आरजेडी की, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले 8 सालों से बीएसएससी के अभ्यर्थियों का भविष्य त्रिशंकु की तरह लटकाए हुए हैं। इस घोंघे की चाल से अंदाज़ा लगाइए कि ये 19 लाख नौकरी कब देंगे। आज एक अभ्यर्थी का मैसेज आया है कि बेरोजगारी हमें जीने नहीं देती और जिम्मेदारी हमें मरने नहीं देती। तो ऐसी जो है वो बयानबाजी आरजेडी की तरफ से आ रही है और आनी भी चाहिए, क्योंकि बीएसएससी का आपको हम बताएं 4 साल बाद पीटी हुआ। 4 साल बाद नहीं हुआ था 2 साल बाद ही। 2014 में वैकेंसी आया जब जीतन राम मांझी बिहार के सीएम थे। 16 में एग्जाम हुआ लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप लगा और क्वेश्चन वायरल करने का और बहुत तरह के आरोप लगे। एसआईटी का गठन किया गया बिहार में और बीएसएससी के जो अध्यक्ष हैं सुधीर कुमार और सचिव परमेश्वर राम, इन दोनों को संलिप्त पाया गया धोखाधड़ी में और परीक्षा में अपारदर्शिता बरतने में, जिसको लेकर इन लोगों को जेल भी भेजा गया और दोबारा फिर पीटी परीक्षा 2019 में आयोजित किया गया और इसका रिजल्ट भी काफ़ी लंबे समय बाद, लगभग 1 साल के बाद 14 फरवरी 2020 को दिया गया। फिर उसके बाद आपको बताएं कि हम मेंस की परीक्षा हुई और मेंस का रिजल्ट जो है इस साल जनवरी में दिया गया और अभी तक टाइपिंग नहीं हो पाया है। टाइपिंग के लिए पहले मार्च तक टेंडर का ही जुगाड़ करता रहा बीएसएससी। उसके बाद कोरोना का दूसरी लहर चला आया और अब जो है छात्र अब उनका पेशेंस जवाब दे रहा है और वो जो है लगातार ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं, बीएसएससी कार्यालय पर जाके हंगामा मचा रहे हैं। तो वही अब आरजेडी जो है इसको लेकर, इस मुद्दे को लेकर सरकार की खिल्ली उड़ा रही है और उनका ये कहना है कि छात्र जो हैं उन्हें मैसेज करके कहते हैं कि ऐसा हो रहा है कि बेरोजगारी हमें जीने नहीं देती और जिम्मेदारी जो है हमें मरने नहीं देती। तो स्थितियां जो हैं वो अच्छी नहीं है। लेकिन आपको हम बताएं कि बीएसएससी जो है अब परीक्षा, टाइपिंग की परीक्षा लेने के लिए काफ़ी आपको बताएं बेचैन है। वो भी चाहती है कि ये परीक्षा जल्द से जल्द ख़त्म हो और दूसरा नोटिफिकेशन भी आए। हालांकि उसकी जो है संभावनाएं जो है इसी महीने के फर्स्ट वीक में ही बन रही है। और चूँकि बताएं आपको कि ये टाइपिंग का टेस्ट का डेट इसलिए नहीं घोषणा किया जा रहा है क्योंकि अभी तक स्कूल कॉलेजों को खोलने का आदेश सरकार के द्वारा नहीं आया है। यानी कि लगभग 40,000 के आसपास कैंडिडेट जो हैं वो टाइपिंग परीक्षा में भाग लेंगे और ऐसे में जमावड़ा लगेगा और उसकी अनुमति बिहार सरकार नहीं दे रही है क्योंकि अभी बिहार में कोरोना को लेकर अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। पूरी तरह से लॉक नहीं हटा है, लॉकडाउन पीरियड में चल रहा है बिहार। और यही कारण है कि बीएसएससी जो है वो चाहते हुए भी अभी डेट नहीं घोषित कर पा रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले ही उसने ये बताया कि टाइपिंग टेस्ट को लेकर जो है क्या उसके लिए आपकी दक्षता होनी चाहिए, क्या एक्यूरेसी होना चाहिए और किस फ़ॉन्ट पे आपको टाइपिंग करना है। लेकिन इन सब के बीच में बताएं आपको हम कि 7 सालों से छात्र जो हैं वो इसमें पिस रहे हैं, जबकि छात्रों की इसमें कोई गलती नहीं है। छात्र जो हैं लगातार परीक्षा दे रहे हैं, एक बार कैंसिल हुआ उसके बाद दोबारा भी दिए वो। लेकिन आयोग की जो लेट लतीफ़ी है वो इतनी रही कि आज वो चाहते भी हैं जल्दी पूरा होना तो परीक्षा पूरा नहीं हो पा रहा है और इसके कारण आयोग की तो बदनामी हो ही रही है। सबसे ज़्यादा इससे परेशान हो रहे हैं छात्र, क्योंकि आपको हम फिर से बताएं कि लगभग 53,000 कैंडिडेट इस परीक्षा के मेंस परीक्षा में सेलेक्ट हुए हैं और सीट जो है लगभग 13,500 के आसपास है। तो 39-40,000 लड़के ऐसे हैं जो कि 7 सालों से इस परीक्षा में उलझे हुए हैं, न चाहते हुए भी। एक आशा हो जाता है, आप परीक्षा जब देते हैं तो एक संभावनाएं जुड़ जाती हैं, तो इस कारण वो जुड़े हुए हैं और जब रिजल्ट आएगा उसमें से 40,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो वो काफ़ी मायूस होंगे और काफ़ी चिंतित, उनकी स्थिति दूसरी ही होगी। तो ऐसे में जितने भी आयोग हैं वो परीक्षाएं कम से कम समय से लें,
नहीं होना होना ये अलग चीज़ है, और समय से पता चल जाए कि आपका नहीं हो रहा है तो वो छात्रों पर निगेटिव असर नहीं डालता है, क्योंकि वो फिर अगले परीक्षा के लिए वो जो गलतियाँ किए रहते हैं उसको दुरुस्त करने में लग जाते हैं, उसको सुधारने में लग जाते हैं। लेकिन जब 7-8 साल के बाद जब पता चलेगा तो ये हिम्मत तोड़ने वाला, पेशेंस तोड़ने वाला ये समय होता है। और बीएसएससी से छात्र जो हैं वो खासा नाराज़ हैं। हमारे हर एक वीडियो पर कमेंट आता है बीएसएससी को लेकर। जब जब कोई रिजल्ट आता है, बीपीएससी 64वीं का रिजल्ट आया, दरोगा का रिजल्ट आया, 65वीं मेंस का रिजल्ट आया, ये छात्र जो हैं अपने आप को रोक नहीं पाते हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। हम तो 7 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, हमने मेंस भी पास कर लिया है, टाइपिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, डेट नहीं आ रहा है। तो बीएसएससी की जो पहले जो लेट लतीफ़ी थी, आज उन पर भारी पड़ रहा है। और आज जो है उन छात्रों का नाराज़गी जो है उन्हें झेलना पड़ रहा है। और चारों तरफ छात्र जो है कैंपेन चलाए हुए हैं बीएसएससी के खिलाफ़ कि आखिर इतना देरी क्यों हुआ परीक्षा लेने में, क्यों नहीं हम लोग का टाइपिंग कराया जा रहा है। तो संभावनाएं जो हैं, जो खबरें निकल के आ रही हैं, आपको बताएं कि 10 जुलाई के बाद टाइपिंग की परीक्षा जो है आप लोगों की शुरू हो सकती है। हालांकि इसका जो है आधिकारिक घोषणा आयोग के द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं, तो अब देखने वाली बात है कि आरजेडी ने भी इसके खिलाफ जो है वो मुहिम खोल रखा है और बीएसएससी की जो कार्यप्रणाली है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया है। तो हमारी भी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द परीक्षा को पूरा किया जाए। और जैसे ही अनलॉक जब ख़त्म होता है, अनलॉक की प्रक्रिया कर दी जाती है स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए, परीक्षाओं के लिए, सबसे पहले इसका प्राथमिक स्तर से इसको जल्द से जल्द इस परीक्षा को लिया जाए और रिजल्ट घोषित किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।